आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की सत्ता की बात करते हैं, जिसमें डर भी है और अवसर भी। क्योंकि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक बार ये कहा था कि एआई मानवता के लिए आग या बिजली से भी बड़ा बदलाव लाने वाला हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में एआई ने जो स्पीड अपनाई है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं, और ऐसे में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट का आयोजन हो रहा है, जिसका नाम है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। पीएम मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया। 21वीं सदी के जिस दौर में दुनिया जी रही है, वहां कोई भी एआई से दूर नहीं रह सकता है, और जो इससे जीतना चाहता है, उससे ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेगा, वो उतना ही पीछे होगा। एआई से डरने का मतलब है जैसे बिजली से डरना। बिजली के तार छुएंगे तो करंट लगेगा, लेकिन बिजली से रोशनी होगी, यानी एआई से दूरी बनाने से काम नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में भारत में आयोजित इस एआई समिट का महत्व बढ़ जाता है। महत्व इसलिए भी क्योंकि इस समिट में दुनिया के 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। 100 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ इसमें शामिल हो रहे हैं। 135 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें मौजूद होंगे। इसमें शामिल होने के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 300 एग्जीबिशन पवेलियन लगाए गए हैं। इसमें करीब 600 हाई पावर्ड वाले स्टार्टअप हैं। 13 देशों के एआई पवेलियन भी यहां मौजूद हैं, जबकि 30 से ज्यादा देशों की 300 कंपनियां अपने एआई गैजेट्स और तकनीक को यहां दिखाएंगी। इतना ही नहीं, 70,000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े एरिया में आयोजित होने वाले इस समिट में 25 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद भी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब भारत इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, तो क्या उसमें एआई की राजधानी बनने की क्षमता भी है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ा टैलेंट पूल है और सबसे सस्ता डेटा है। भारत एआई के जरिए मैन पावर को कम करने की नहीं, बल्कि उन्हें एम्पावर यानी ताकत देने की कोशिश कर रहा है। इसे आप देसी एआई पावर भी कह सकते हैं। भारत में एआई की राजधानी बनने की क्षमता इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है, चीन के पास डेटा है, लेकिन हमारे पास डेटा भी है, डाइवर्सिटी भी है और टैलेंट पूल भी है। भारत में जब एआई काम करेगा तो उसे हर स्टेट ऑफ सोसाइटी में काम करना होगा। इतनी डाइवर्सिटी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, इतने कल्चर नहीं है, इतनी भाषाएं नहीं बोली जाती हैं। इसीलिए एआई के लिए भारत एक बेहतरीन जगह हो सकती है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े एआई एक्सपर्ट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। फिर चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हो, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन हो, एनविडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इसमें शामिल होने कल पहुंच रहे हैं।